हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों ये रोज क्लास होती है अपनी सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों यूट्यूब चैनल पर रात्रि में 9 बजे हम रोज दोस्तों पढ़ते हैं और अपना टॉपिक वाइज अध्ययन चल रहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते रहते हैं। यहाँ पर सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आप हिंदी साहित्य के अगर आपको नोट्स मंगवाना है तो ये आप नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों अपने घर पर। ठीक है, ये नोट्स बहुत ही बम्पर नोट्स बनाए गए हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ इसमें किया गया है, क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी है दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं दोस्तों। ठीक है, आप इनको मंगवा सकते हैं अपने घर पर, बाई पोस्ट आपके घर भिजवाए जाएंगे। जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं उनके लिए मॉडल पेपर बनाया गया दोस्तों। 30 मॉडल पेपर हैं। 30 मॉडल पेपर में दोस्तों 150 प्रश्न हैं, यानी कि कुल मिला के 4500 क्वेश्चन हैं। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी जिसकी आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो आप मात्र 1500 में दोस्तों टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर इसके लिए एडमिशन ले सकते। 1500 में 12 महीने के लिए हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है सबसे पहले। ठीक है, और इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को। सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और फटाक से आपको बताना है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। बताओ छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विनोद कुमार विश्वकर्मा जी। चयन करिए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दीजिए। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमित सिंह जी बताइए, विश्वास मलिक, राजेश कुमार जी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक। राइट आंसर चयन करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एक क्वेश्चन पूछा गया और आपने उत्तर लगा दिया कि सर छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1895 में। किसका? मुकुटधर पांडे का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1889 में। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो कि प्रकृति के चितेरे और छायावाद के 4 आधार स्तंभों में जिनका नाम लिया जाता है, इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। ठीक है, श्रीधर पाठक की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1860 में। कई पुस्तकों में आपको 59 भी मिल जाएगा। ठीक है, इस श्रीधर पाठक जो कि दोस्तों द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के प्रवर्तक हैं, आपको याद होना चाहिए, है ना। तो यहां पर आपका उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी कि मुकुटधर पांडे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है दोस्तों। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर का क्वेश्चन। सभी लोग बताएंगे, एक बार लाइक भी कर दो दोस्तों। इस सेशन से आपको रोज जुड़ जाना है। रोज आपके लिए सेशन लाया जाता है। टीजीटी पीजीटी आरपीएस आदि एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? उच्छ्वास नहीं है, कामायनी नहीं है, लोकायतन या फिर पल्लव, कौन सी नहीं है? पंत की रचना। पंत का जन्म हुआ था दोस्तों 1900 ईस्वी में। अब इनकी रचना कौन सी नहीं है ये पूछा है, तो आपको पता ही है कि सर कामायनी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार आपको बताना है। उत्तर है क्या? प्रसाद। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो गया दोस्तों? कामायनी, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। रंजीत कौर जी, बहुत बढ़िया। कुबेर जी, अंजू यादव जी, तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी रचना? ये क्वेश्चन बताना है। ममता जी, राजेश, रबजीत, सभी लोग बताएंगे। प्रतिभा यादव जी, तुलसीदास किसकी रचना है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की। निराला, प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। 3 का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। तुलसीदास, और ये तुलसीदास क्या है? इसका काव्य रूप भी पूछा जाता है, तो आपको बताना कि सर एक खंड काव्य है तुलसीदास।
है ना। तो तुलसीदास कैसे, तुलसीदास तो बड़े निराले कवि थे। बोले सर निराले यानी कि निराला, जिनका जन्म हुआ था 1897 में। कई विद्वान इनका 1899 भी मानते हैं दोस्तों। महिषादल मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था निराला जी का। तो ये आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नए पत्ते किसकी रचना है? नए पत्ते 4 नंबर का क्वेश्चन है। नए पत्ते किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से। नए पत्ते के रचनाकार कौन है? नए पत्ते किसकी रचना है दोस्तों? नंदुलारी वाजपेयी, निराला या फिर डॉक्टर नगेंद्र? बताइए। अनीता राणा जी, उपमा चौधरी जी, नए पत्ते। तो आपको कई बार मैंने बताया कि सर नए पत्ते, जब पेड़ में नए पत्ते आते ना बड़े निराले निराले होते हैं। तो नए पत्ते कैसे होते हैं? बोले नए पत्ते तो सर निराले होते हैं। निराले यानी कि आपका उत्तर बी नंबर निराला बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। अरुण जी, राजकुमारी जी, बी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? निराला को, रामेश्वर, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा को? हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? कल्पना जी, नैना जी चयन करिए। मलकेश सिंह जी, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, उत्तर चयन करना है। राइट आंसर क्या है? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? वीणा पाणी किसे कहा जाता है? और आपका उत्तर कहां जा रहा है? 5 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना, 5 का उत्तर बताना है। हिंदी के विशाल मंदिर, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में जन्म हुआ था। बोले जब साथ में महादेवी हैं तो चिंता काय की, है ना। अपन बोलते जय हो माई की, तो फिर चिंता काय की। तो महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की 4 आधार स्तंभों में एक नाम आता है दोस्तों महादेवी वर्मा का, ये भी अपन को याद कर लाना है। ठीक है, आर के यादव जी, ऐप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस, या फिर संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा, कुमकुम रचना किसकी है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, कुमकुम किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे। कुबेर जी बताइए, प्रेम जी, श्यामलता जी, कुमकुम डॉक्टर नगेंद्र की है क्या? बालकृष्ण शर्मा, नवीन राम कुमार वर्मा या फिर सियाराम शरण गुप्त की? 6 नंबर के क्वेश्चन में बताना है, चयन करना है। कुमकुम एक किसकी रचना है? 6 का उत्तर बताना, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना है। कुमकुम मैंने आपको कई बार याद करवाया है, ट्रिक भी आपको कई बार बताया कि कुमकुम बिंदी होती ना, कुमकुम बिंदी तो बाल के नीचे लगाते कि बालों में लगाते? बोले नहीं सर, ये जो कुमकुम बिंदी है ना, ये बिंदी ये बालों के नीचे, बाल के नीचे। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है कुमकुम। बी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, शांति प्रिय द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? 7 नंबर के क्वेश्चन में कामायनी को छायावाद का उपनिषद आपसे पूछा है, और बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उपनिषद, जब उपनिषद की बात आती है तो उपनिषद पढ़ने से, अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि उपनिषद पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है। उपनिषद पढ़ने से क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो उपनिषद, ये कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था किसने? शांति प्रिय द्विवेदी ने, यानी सी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, रविंद्र जी, सी नंबर चयन करना है। सी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, उसके पहले सभी साथी एक बार लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है, पंत की कौन सी छायावादी रचना नहीं है? पंत की कौन सी छायावादी रचना नहीं है? बढ़िया सा और सुंदर सा क्वेश्चन पूछा गया है, पंत की छायावादी रचना कौन सी नहीं है? 8 का क्वेश्चन है, वही सुमित्रानंदन पंत है जिनका जन्म है दोस्तों 1900 ईस्वी में हुआ था कोसानी अल्मोड़ा में। ठीक है, और साथ ही जिनको भी एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। मात्र 1500 रुपए में आप 12 महीने पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्रमबद्ध इतिहास भी, ट्रिक भी, ठीक है, टेस्ट भी, साथ में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली इस 1500 में। ठीक है, और जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं, अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के, इतिहास के। ठीक है, पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? तो आपने बताया कि सर इनकी रचना ग्रंथि तो छायावादी है, वीणा भी छायावादी है, पल्लव भी छायावादी है, लेकिन युगवाणी जो है ये प्रगतिवादी है।
तो आपका उत्तर चला गया युगवाणी और आपने ये नंबर बिल्कुल सही लगाया, युगवाणी ये प्रगतिवादी। कई बार पूछा गया कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है, कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है? ये आशा, वी स्वप्न, सी आनंद और डी वीणा। बताओ कौन सा बताना है, कौन सा दोस्तों कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है? आशा, स्वप्न, आनंद या फिर वीणा? बताइए कौन सा नहीं है। प्रश्न क्रमांक आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 में बताना है। तो आशा, स्वप्न और आनंद, ये 15 सर्ग सभी को याद है कि नहीं याद है? याद होंगे, ठीक है। आपका उत्तर वीणा यानी डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर सही है, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट है कौन सा महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य नहीं ये बताना है, जल्दी जल्दी से बताइए महाकाव्य कौन सा नहीं। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताइए और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हमारे जितने भी साथी हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। यहां पर राइट आंसर चयन करिए, कौन सा महाकाव्य नहीं है, कौन सा महाकाव्य नहीं है? बहुत ही बढ़िया, बताएं मायाराम जी महाकाव्य कौन सा नहीं है? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो सभी लोग बताएंगे। कामायनी तो महाकाव्य है, लोकायतन भी महाकाव्य, साकेत भी महाकाव्य है, लेकिन ये जो पल्लव रचना है ये दोस्तों महाकाव्य नहीं है। पल्लव ये 1928 की रचना है दोस्तों, साकेत ये 1931 की रचना है, लोकायतन ये 1964 का महाकाव्य है, कामायनी ये 1935 का महाकाव्य है, ठीक है। कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद हैं। लोकायतन जो कि महाकाव्य है पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का, गांधी जी के जीवन पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। साकेत जो कि दोस्तों राम काव्य से संबंधित है, 1931 मैथिली शरणगुप्त जी का ये महाकाव्य है, जबकि पल्लव पंत जी की छायावाद का मैनिफेस्टो इसे कहा जाता है, 1928 की रचना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी लोग। कौन सी रचना महादेवी वर्मा का नहीं है? विजय लक्ष्मी जी, चयन करिए जल्दी। प्रेमांशु, राधिका मौर्य जी, महादेवी वर्मा इनके बारे में बताना, जिन्हें कि आधुनिक मीरा कहा जाता है। 1907 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में इनका नाम लिया जाता है दोस्तों। तो यहां पर चयन करना पूजा देवी जी, चयन करिए और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक। इतने बढ़िया क्वेश्चन आपके लाए जाते हैं और दोस्तों एक क्वेश्चन के बहाने आपको कई क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है ये आपसे पूछा है और आपका उत्तर है कि सर निहार तो इनकी रचना है, रश्मि भी है, सांद गीत भी है, लेकिन ये युगांत रचना इनकी नहीं है। ये तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1936 की मानी जाती है रचना। इसी रचना के माध्यम से, युगांत के माध्यम से दोस्तों जो है सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद के अंत और प्रगतिवाद, छायावाद के अंत की घोषणा की थी युगांत से, ठीक है। बाकी निहार, नीरजा, रश्मि, सांद गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा और यामा ये रचना महादेवी वर्मा की मानी जाती है, ठीक है। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? एक बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा। लाइक कर देना सभी साथी, शेयर भी कर दो अपने मित्रों को दोस्तों। जिनको भी ट्रिकी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, आप संपर्क कर सकते हैं, आप अपने घर पर ये नोट्स मंगवा सकते हैं। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? एक बम्पर सा क्वेश्चन पूछा गया है, अब देखो आप क्या उत्तर बता पाते हो यहां पर। और राइट आंसर 12 नंबर के क्वेश्चन में जा रहा है कि सर छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर। उत्कर्ष जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? बताइए। मधु जी, कमला जी सभी लोग बताएंगे। स्वर्ण किरण है, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। आनंद जी, वीणा है, पल्लव है या फिर ग्राम्या है? चयन करिए कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है, बताएं। संगीता कुमारी, अंजू जी, डॉक्टर रिंकी, अमन जी। 13 नंबर के क्वेश्चन में 13 मीरा का चक्कर है, सभी लोग बताएं। अरविंद दर्शन से प्रभावित थे कौन? सुमित्रानंदन पंत। और इनकी एक रचना है दोस्तों, उस रचना का नाम क्या है? उस रचना का नाम है स्वर्ण किरण, जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित है।
यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी की इनकी वीणा, पल्लव, ग्राम्या, ये दोस्तों पंत जी की ही रचना है, जिन्हें प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रगतिवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है सुमित्रानंदन पंत को। उदय शंकर भट्ट की दोस्तों कौन सी रचना नहीं है? उदय शंकर भट्ट की कौन सी रचना नहीं है? 14 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। सभी लोग बताइए 14 का उत्तर क्या हो रहा है, फटाफट से बताइए। पूजा देवी जी बताएं, सीमा जी चयन करना है, लखविंदर जी, कमलाकांत जी, भावना गंगवार जी, फटाफट से यहां पर ध्यान दो, फालतू की भाई गप में करना बंद करो, कमेंट यहां पर दिखना चाहिए सभी के। ठीक है, उदय शंकर भट्ट की कौन सी रचना नहीं है ये पूछा गया है आपसे, और आपका उत्तर जा रहा है 14 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा है रूप राशि, यानी बी नंबर। रूप राशि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर। रूप राशि दोस्तों उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है। फिर ये किसकी रचना है बताइए जल्दी से, ये रूप राशि किसकी रचना है बताओ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, है ना जीवन के सुंदर समतल में। बताओ ये पंक्ति बताना है किसकी है ये पंक्ति। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, संदीप जी, मोहित जी चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है यहाँ पर। पार्वती देवी जी, कुबेर माझी जी, तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कमला ठाकुर जी, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, अभी आप नोट्स मंगवा सकते हैं, अभी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये आपने बताया कि सर 15 नंबर के क्वेश्चन में आप प्रसाद लगा दो, जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये पंक्ति आपको पता है प्रसाद की पंक्ति है। निम्न रचनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है अब आपकी स्क्रीन पर, अगर आपको दिख रहा है तो जल्दी से बताइए। निम्न रचनाओं को क्रमबद्ध करना, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों। निम्नलिखित रचनाओं को क्रमबद्ध करना है। कामायनी, जूही की कली, लोकायतन या फिर नीरजा, निम्न रचनाओं को क्रमबद्ध करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चयन करो और लाइक भी कर दो एक बार। बताओ सबसे पहले कौन सी रचना आएगी। आपको रचना काल तो सभी को पता है, तो चयन करना है 16 नंबर के क्वेश्चन में। देखते हैं, देखो भाई यहां पर अंत में तो लोकायतन आएगी, तो लोकायतन अंत में कौन है, इस नंबर में है, तो यहीं पर देख लो। देखो लोकायतन आपको पता ही है, ठीक है। जूही की कला आपको पता ही है 1916 की रचना है, ठीक है। कामायनी आपको पता ही 1935 की रचना है। तो आपको यहां पर आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया कि सर जूही की कली, नीरजा, कामायनी और लोकायतन, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये आपका जो बी नंबर है, बी नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में मासलवाद के प्रवर्तक कौन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, मासलवाद के प्रवर्तक बताना है। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मासलवाद और हालावाद, इन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। मासलवाद के प्रवर्तक कौन है, वीरेंद्र जी, अनुका जी, सभी लोग बताएंगे। हरीश सरोज जी, मासलवाद यानी 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये हिंदी में मासलवाद के प्रवर्तक कौन है। वीडियो को एक बार लाइक कर दो। जिन भी साथियों को विस्तृत पढ़ना है दोस्तों, हिंदी साहित्य को क्रम से पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से पढ़ना है पूरा का पूरा, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन जरूर लें। और मात्र 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन आप ले सकते हैं। और आपको पता है कि सर मासलवाद के प्रवर्तक है रामेश्वर शुक्लांचल, हालावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन, है ना। यहां इस प्रश्न का आपका उत्तर है रामेश्वर शुक्लांचल, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और हल्ला कौन करते, बोले सर बच्चे करते हैं, बच्चे, तो हल्ला बच्चन, सो बच्चन लगा दो यहां पर, ठीक है। बहुत बढ़िया। कुवासी किसकी रचना है, 18 नंबर के क्वेश्चन में बताओ। अजय कुमार, बलजीत जी बताइए, कुवासी के रचनाकार कौन है। निराला, पंत है, प्रसाद है, बालकृष्ण शर्मा, नवीन है। कुवासी ये किसकी रचना है, संगीता जी बताइए, कुवासी के रचनाकार कौन है। 18 का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, कुवासी के रचनाकार कौन है और कुवासी किसकी रचना है। बिल्कुल एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अध्ययन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। और अब की बार एग्जाम पार, यानी कि कुवासी, और कुवासी आपका उत्तर चला गया कि सर बालकृष्ण शर्मा, नवीन, यानी डी नंबर। डी नंबर बिल्कुल सही है। फेसबुक में दोस्तों आप हिंदी साहित्य सुमित सर पेज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बताओ किस रचना के लिए नहीं मिला 19वें? उर्वशी के लिए, यामा के लिए, कला और बूढ़ा चांद, या फिर चिदंबरा के लिए? तो चयन करिए किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। यहां पर दिया गया है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं कौन कौन। सुरजीत यादव जी बताइए, है ना। और दोस्तों आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये अपना टेलीग्राम में ऐप है, उसमें आप लोग जुड़े, है ना। और दोस्तों आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करेंगे, क्या नाम से? हिंदी साहित्य सुमित सर के नाम से, ठीक है। ग्रुप है, पेज है, उसको फॉलो करें। किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो आपको पता है उर्वशी के लिए मिला है 1972 में, 1972 में। यामा के लिए मिला है दोस्तों, कब मिला है? यामा के लिए मिला है 1982 में। कला और बूढ़ा चांद के लिए नहीं मिला। चिदंबरा के लिए मिला है 1968 में, ठीक है। इस कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों, साहित्य अकादमी मिला है 1960 में। ये पंत जी की रचना है, इसे साहित्य अकादमी मिला, इसे ज्ञानपीठ नहीं मिला। आपका उत्तर सी नंबर करेक्ट है, सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? 20 का उत्तर बताना है। विनोद जी, अजय जी, सभी लोग बताएं। आनंद जी, बहुत बढ़िया। नीतू गुप्ता जी चयन करिए। अनुज जी, रीता यादव जी, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा? इतना क्वेश्चन आता है, बताएं, बताइए। हरीश सरोज जी चयन करिए। और बढ़िया सा क्वेश्चन है 20 नंबर के क्वेश्चन में। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, मित्रों तक बने भी रहना है। इतना बढ़िया क्वेश्चन। और आपका उत्तर जा रहा है 20 नंबर के क्वेश्चन में कि सर खड़ी बोली का जो इनका प्रथम काव्य संग्रह है वो काव्य संग्रह है कौन सा? कान में कुसुम। खड़े खड़े बोले, खड़े खड़े हम कान में कुसुम लगा लेंगे, है ना। खड़े खड़े क्या करेंगे? कान में कुसुम लगा लेंगे। कान में कुसुम तो हम खड़े खड़े लगा लेंगे, ठीक है। तो खड़ी बोली का काव्य संग्रह है कान में कुसुम, कानन कुसुम, ठीक है, बहुत बढ़िया। चित्र रेखा ये किसकी रचना है? देखते हैं कौन कौन सही है। एक रचना है चित्र लेखा और एक रचना है चित्र रेखा। तो यहां पर आपसे त्रिलोक चंद जी पूछा गया चित्र रेखा। बताइए वैशाली जी, 21 नंबर का क्वेश्चन है। चित्र रेखा एक किसकी रचना है? अलका जी बताओ। रामकुमार वर्मा की है, रामविलास शर्मा की है, प्रसाद की, या फिर मुकुटधर पांडे की है? चयन करो। 21 नंबर का क्वेश्चन है चित्र रेखा किसकी रचना है? विकास जी बताओ। संजय यादव जी 21 नंबर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर चित्र रेखा जो रचना है ये रचना किसकी है? ये रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा, बहुत बढ़िया। ये नंबर आपका 21 का जो है वो बिल्कुल सही है। ये चित्र रेखा रामकुमार वर्मा की है और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है, ठीक है। यहां पर आपका उत्तर ए नंबर चला गया। जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 1905 में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1912 में। प्रसाद का जन्म हुआ था 1989 में। मुकुटधर 1889 में, ठीक है। मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ था 1895 में। इनके जन्म भी आपको याद होते जा रहे हैं। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे माना जाता है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। झरना, पल्लव, यामा या फिर निहार? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे माना जाता है? बताइए। सरबजीत जी, मायाराम, पूनम जी, प्रदीप जी, सभी लोग बताएंगे। 22 का उत्तर चयन करना है। विश्वास मलिक जी लाइक कर दो, हमारे सभी साथी लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। दोस्तों ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है ना। और पैड वाली क्लास होती है शाम को 5 बजे से 5:40, 6:30 से 7:10। सो जिनको भी एडमिशन लेना है वो विस्तृत अध्ययन पढ़ना है और भी बम्पर ट्रिक से पढ़ना है तो आप एडमिशन लेकर के पढ़ें, मात्र 1500 में 12 महीने के लिए, ठीक है। तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला तो आपको पता ही कि सर झरना को माना जाता है, झरना, ठीक है। तो ये झरना अपन को याद रख लेना, प्रसाद की रचना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे माना जाता है? उत्तर चला जाता है झरना को माना जाता, ठीक है। आद्रा किसकी रचना है दोस्तों? 23 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, आद्रा बताना है। बताइए। अनीसा जी, अंजलि, सिया जी, प्रीति, पुरोहित जी, सभी लोग बताएंगे। विजय लक्ष्मी जी, सीताराम जी, आद्रा किसकी रचना है? आद्रा के रचनाकार कौन है? इतना अच्छा क्वेश्चन 23 नंबर के क्वेश्चन में बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और देखते हैं कौन कौन सही आंसर चयन कर पाता है। आद्रा के रचनाकार कौन है और
लाइक करना है। आंसर चला जा रहा है सियाराम शरण गुप्त, आद्रा यानी बी नंबर। आद्रा किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे दोस्तों जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? 24 नंबर में वो रचना कौन सी है प्रसाद जी की? 24 हिना सिद्दीकी जी, किरण चौधरी जी बताइए, संदीप विश्वकर्मा, रेखा जी, प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है? 24 नंबर के क्वेश्चन में इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और आपका सही आंसर जा रहा है। सभी लोग जनता जनार्दन मिलजुल कर आंसर बता रही है कि सर वो रचना है महाराणा का महत्व। ये इनकी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। किसकी? लंबी कविता है किसकी? प्रसाद जी की, जो कि आज के खंड काव्यों की नींव माना जाता है ये रचना। डी नंबर, लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? 25 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को भी दबाना है और लहर में संकलित सबसे लंबी कविता भी आपको बताना है। तो देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता पाता है। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? जल्दी से बताइए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आपको बताना है लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? विकल्प है अशोक की चिंता, शेरशाह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया और पैसोला की प्रतिध्वनि। ठीक है, आपको बताना है, फटाफट से कमेंट में लिखें और सही उत्तर बताएं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्या हो रहा है आपका राइट आंसर? 25 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताए प्रलय की छाया। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर बहुत बढ़िया। छायावादी कविता कुर्री के प्रति के किसकी रचना है? कुर्री के प्रति बताइए, कुर्री के प्रति ये किसकी रचना है? प्रसाद की, श्रीधर पाठक, मैत्री शरण गुप्त या फिर मुकुटधर पांडे? छायावादी कविता कुर्री के प्रति 26 नंबर में। वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों अपने मित्रों तक एक बार जल्दी से। कुर्री के प्रति इसके रचनाकार कौन है? और ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है दोस्तों। आपको निरंतर पढ़ना है, अध्ययन करना है, अध्ययन रुकना नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन अध्ययन कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो आपका उत्तर जा रहा है, कहां जा रहा है कि सर छाया कविता कुर्री के प्रति ये जो रचना है 26 नंबर का आंसर बताना है और आपका उत्तर है कि सर ये मुकुटधर पांडे की रचना है, यानी डी नंबर, जिनका जन्म 1895 में हुआ। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय है, प्रेम पते के अंधा युग या फिर परिमल है? 27 का क्वेश्चन है, लाइक कर दो फटाफट से, लाइक करो। बढ़िया से क्वेश्चन क्रमबद्ध टॉपिक वाइज अपना यहां पर अध्ययन चल रहा है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? 27 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं कि सर हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है करुणालय, जिसका रचना काल 1913 है। कई पुस्तकों में आपको 1912 भी मिल जाएगा, लेकिन इसका रचना काल 1913 है। तो 13 करुणालय, प्रसाद 13 करुणालय है ना, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है करुणालय 1913 और ये हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही चला गया। कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य किसने कहा? कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य किसने कहा? विकल्प नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर 2 नगेंद्र, 3 नंदुलारे वाजपेयी और चौथा है नामवर सिंह। तो बताइए कामायनी को दोस्तों मानव चेतना का महाकाव्य किसने कहा? 28 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना, रचना त्रिपाठी जी, कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य किसने कहा? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन और सभी लोगों ने बताया कि सर यहां पर नंदुलारे वाजपेयी लगा दो। कामायनी को मानव चेतना का जो महाकाव्य कहा 28 नंबर के क्वेश्चन में, आपको पता है ये नगेंद्र ने कहा है दोस्तों। बी नंबर आपका मानव चेतना का महाकाव्य नगेंद्र ने कहा है, ये आपका बी सही है, नंदुलारे वाजपेयी नहीं, नगेंद्र आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेणु लो गूंजे धरा
इसके रचनाकार कौन है? बेणुलो गूंजे धरा 29 नंबर के क्वेश्चन वीरेंद्र जी बताइए, लवली ठाकुर जी। बेणुलो गूंजे धरा श्रीधर पाठक, मैत्री गुप्त, हरिऔध या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। बेणुलो गूंजे धरा 29 का क्वेश्चन है। सभी लोग दिल खोलकर लाइक करिए दोस्तों। इस सेशन को बार बार पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है। सेल्फ स्टडी क्लासेस में लगातार आपके लिए पढ़ाया जाता है ना, और दोस्तों निरंतर अध्ययन करवाया जाता है। इस अध्ययन से है ना, तो बताइए, फटाफट बताना है, जल्दी से बताना है। प्रज्ञा तिवारी जी है ना, अब संपर्क कर सकते, नीचे नंबर दिए हैं, संपर्क कर सकते। बेणुलो गूंजे धरा 29 नंबर के क्वेश्चन में, और आपको बताना है। बोले सर माखन के लिए बेणुलो गूंजे धरा, काय के लिए गूंजे धरा? माखन के लिए गूंजे धरा। तो याद कर लेना, ये बेणुलो गूंजे धरा ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो आपको याद रख लेना। मैंने अगर आपसे कहा कि बेणुलो गूंजे धरा, बोले सर काय के लिए? मैंने कहा माखन के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म 1889 में हुआ था दोस्तों। निरालाकृत तुलसीदास है। बताओ, मैंने पहले भी इसका आंसर आपको बताया है। निरालाकृत तुलसीदास क्या है? मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य है, या फिर चंपू काव्य है? बताओ कल्पना जी, जल्दी से बताइए। पूजा जी, सुनील कुमार जी, अर्चना त्रिपाठी जी, क्यूट जी बताइए जल्दी से। रिंकी जी, नीतू गुप्ता जी, निरालाकृत जो तुलसीदास है ये क्या है? ये बताइए। दारसू शिव कुमार जी, और सभी लोगों ने बताया कि सर ये खंड काव्य है। निराला का सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपने राइट साइन किया है, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? आ से अपमान, आ से आर्थिक, अथक, या फिर अर्थ, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। आ उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है यहां पर। आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन, लाइक करना है। आ उपसर्ग से बना शब्द बताना है, और मात्र 1500 में एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। अभी आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। बाद में फीस बढ़ जाए तो आप मुझसे नहीं कहना कि सर फीस क्यों बढ़ा दी, ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेना, अभी आप 1500 में ले सकते हो। आ उपसर्ग से बना शब्द है दोस्तों अथक, यानी सी नंबर करेक्ट राइट आंसर है। रुग्ण का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रुग्ण का विलोम क्या हो जाएगा? कई बार पूछा गया है इसका आंसर। रुग्ण का विलोम क्या होगा? सभी लोग दोस्तों फटाफट से लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। रुग्ण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया, इतना बढ़िया शब्द पूछा गया है कि देखते हैं कौन नंबर सही लगा पाता है। रुग्ण का सही विलोम क्या होगा? और एक बार शेयर कर दो। दो नंबर का क्वेश्चन आपसे व्याकरण से दिया गया है ना। मनु देशवाल जी, रूपेंद्र जी, रुग्ण का विलोम क्या होगा? और आपका उत्तर है क्या हो जाएगा? रुग्णी, स्वस्थ, रुग्णा, या फिर स्वस्थ। आपका उत्तर है बी, यानी कि स्वस्थ। स्वस्थ सही है। हो सकता है राम का काम बन जाए, इस वाक्य का प्रकार बताइए। हो सकता है राम का काम बन जाए, ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, या फिर निषेधवाचक है दोस्तों। हो सकता है राम का काम बन जाए, ये वाक्य बताना है, ये चयन करना है कि किस प्रकार का वाक्य है। वाक्य का प्रकार बताइए कौन सा वाक्य है। अपन ने पढ़े रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। अब ये 8 प्रकार के जो वाक्य, उन वाक्यों में से आपको चयन करना है। हो सकता है यानी संदेहवाचक हो जाएगा। सी नंबर आपका सही है, ठीक है। जो कानून के अनुसार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कानून के अनुसार ना हो दोस्तों, अंधाधुंध, या फिर अवैध, कानूनन, या फिर अवैतनिक। बताइए राजेश जी, अरुण जी, अनुराग जी, सुगंधा, सुमन जी, सभी लोग बताएं। जो कानून के अनुसार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 4 नंबर के क्वेश्चन में बताना है, 4 का उत्तर बताना है। और सभी लोग लाइक कर दें दोस्तों। जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है आप संपर्क करें 9098609291। नीचे नंबर चल रहा है आपके वीडियो में। जो कानून के अनुसार ना हो उसे अवैध कहेंगे, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर चला जाएगा। तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ क्या है ना? ये प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो। बोधा ने कहा था, है ना। बोधा आपके बारे में समझते हैं, रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते बोधा। और उन्होंने कहा था
कि प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, यहां तलवार की ढाल पर चलना, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन उत्तर बता पाता है, कौन कौन सही नंबर चयन करता है। और बिल्कुल जनता जनार्दन राइट आंसर की ओर जा रहे हैं कि सर मुहावरा पूछा है तो उत्तर है जोखिम भरा काम करना, सी नंबर। बहुत बढ़िया। हाथ के पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। बताओ हाथ का पर्यायवाची कौन सी पंक्ति में सही है, ये पूछा गया। तो जल्दी जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। 6 नंबर के क्वेश्चन में हाथ के लिए सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अर्शदीप जी, गोल्डी जी, मोहित जी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, हाथ के लिए पर्यायवाची 6 नंबर का क्वेश्चन। और आपको उत्तर आ गया कि सर हाथ के लिए हस्त भी कहते हैं, पाड़ी भी कहते हैं और कर भी कहते हैं, यानी कि आपका उत्तर है 3 नंबर। हाथ से हम पानी पीते हैं, पानी पीते तो पानी है ना, और हाथ से हम करते हैं, कार करते हैं तो कर भी इसे कहा जाता है। कर बोले हाथ से कर, अपन बोलते ना काय से कर, बोले हाथ से कर तो कर कहा जाता है हाथ को। पानी पीते हैं अपन हाथ से तो पानी पानी, और हस्त तो कही जाता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर बिल्कुल सही है ना। मुकबाल रवि सम लाल, पंक्ति में अलंकार बताओ। मुकबाल रवि सम लाल बताओ। 7 नंबर मानवीकरण है, अतिशयोक्ति यमक या फिर उत्प्रेक्षा है। 7 का क्वेश्चन है मुकबाल रवि सम लाल, तो देखो क्या राइट आंसर हो जाएगा भैया? मानवीकरण है क्या? 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया है और यहां पर क्या व्यक्त की गई है यमक बता रहे, देखो बहुत सारे लोग। मुकबाल रवि सम लाल क्या है राइट आंसर? चयन करिए 7 नंबर के क्वेश्चन में, चकराए जा रहे हैं। मुकबाल रवि सम लाल, तो उत्तर है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा यानी डी नंबर, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर है। बहुत बड़ा चक्रा खा गए सभी लोग। परिणाम शब्द का सही विग्रह क्या है? परिणाम का विग्रह करिए। 8 नंबर में परिणाम का विग्रह करना, अनुराग जी, संजय पाठक जी, अंजू जी, सीता देवी जी, बलजीत जी, सभी लोग बताइए। और एक बार लाइक भी करना है, फटाफट से लाइक करो, जल्दी जल्दी से बताइए। सरोज जी, अर्चना, परिणाम शब्द का सही विग्रह क्या होगा? सही विग्रह क्या होगा? परिधन राम, परिधन नाम या फिर प्रधन मान। परिणाम का देखो, फिर अटक रही क्या गाड़ी? फिर अटक रही क्या? नहीं अटकेगी। अब की बार तो सही हो जाएगा परिधन नाम, यानी बी नंबर। परिधन नाम बी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। दशहरा पर नीलकंठ का दर्शन शुभ माना जाता है। इस वाक्य में सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द को ज्ञात करें। बताओ, बताइए जल्दी से। दशहरा पर नीलकंठ का दर्शन शुभ माना जाता है। अब बताओ, चयन करो कि इसमें कौन सा है जो सदा या हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दशहरा है या फिर दोस्तों दर्शन या नीलकंठ है? चयन करिए जल्दी जल्दी से, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में दशहरा यानी कि 9, दशहरा है दर्शन या फिर आपका उत्तर है सी यानी दर्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दर्शन जो है सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, स्वतंत्र रूप से आपने इतने अच्छे जवाब दिए हैं, इतने अच्छे उत्तर दिए कि मजा आ गया, है ना। ऐसे ही अगर आप मजे से पढ़ना चाहते तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में जुड़ जाओ, परिवार बन जाओ सेल्फ स्टडी क्लासेस के, है ना। जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। और दोस्तों यहां पर आपके लिए सभी साथी देखें कि ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, और दोस्तों आपके लिए अगर एडमिशन लेना है तो ये 1500 में 12 महीने का ये कोर्स लॉन्च किया गया। ये कोर्स है 1500 में 12 महीने, है ना। डाउनलोड करना, सेल्फ स्टडी क्लासेस, एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, विस्तृत पढ़ाया जाएगा, टेस्ट आदि सारी चीजें यहां पर करवाई जाती हैं। ठीक है, मास्टर कैडर के लिए मॉडल पेपर बनाए गए हैं, 30 मॉडल पेपर, 4500 क्वेश्चन। एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, मात्र 599 में इसको परचेस कर सकते हैं आप। ठीक है, और दोस्तों जिनको भी नोट्स मंगवाना है, जो कि कई पुस्तकों का निचोड़ बनाया गया, कई पुस्तकों का निचोड़ किया गया, तो आप दोस्तों मंगवा सकते हैं, है ना, और अध्ययन कर सकते हैं। ये कई पुस्तकों के निचोड़ हैं, क्रमबद्ध हैं, और दोस्तों यहां पर ट्रिक भी बनाई गई है, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो हमारे सभी साथी
अध्ययन करते रहें और निरंतर इसी तरह से लगे रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहें, है ना। और दोस्तों फेसबुक से भी जरूर जुड़े, फेसबुक पेज हिंदी साहित्य सुमित जैन, है ना। इस प्रकार से ये फेसबुक पेज भी बनाया गया। टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, सेल्फ स्टडी क्लासेस करके सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। रवि जी, संदीप, अनुज जी, कल्पना, अनीता, भूपेंद्र जी, दीक्षा, विश्वास मलिक, दारसू जी, ठीक है, अंजू, सभी साथियों को धन्यवाद। विकास भाटी, दारसू, अशोक जी, अनुज कुमार जी, अनुज जी, रवि शंकर जी, पीयूष जी, दारसू जी, शांति वर्मा, संदीप सिंह जी, अनुज, विकास, प्रमांशु जी, दिनेश जी, मनीष जी, ठीक है, लवली ठाकुर जी, हरीश, सरोज जी, अनुज जी, वीरेंद्र कुमार जी, ठीक है, अमन जी, अनुज कुमार, सभी को धन्यवाद दोस्तों। अध्ययन करें, सेल्फ स्टडी यानी कि स्वयं का स्टडी परिवार है, ठीक है। गोल्डी जी, आशीष जी, किरण जी, विकास जी, नीतू जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।